दिल्ली शहर में शर्मीली अपनी बेटी रिंकी के साथ रहती थी। पति के गुजरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी शर्मीली के सर आ गई थी। वो अपना और बेटी का पेट पालने के लिए दूसरों के घरों में काम करती। एक दिन रिंकी स्कूल से जल्दी घर आ जाती है। शर्मीली बोलती है, बेटा क्या हुआ, तू इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गई? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? रिंकी कहती है, माँ मुझे स्कूल से निकाल दिया है। आपने 4 महीने से मेरी स्कूल की फीस नहीं दी ना। टीचर ने कहा है जब तक फीस नहीं लाओगी स्कूल मत आना। कई दिन गुजर गए लेकिन स्कूल की फीस नहीं भर पाई। रिंकी भी समझ गई थी कि अब वो शायद स्कूल नहीं जा पाएगी। रिंकी माँ से बोलती है, माँ तुम काम पर चली जाती हो, मैं घर पर अकेली रहती हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी, आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। माँ बोली चल। वहाँ पहुंचकर मालकिन ने शर्मीली से रिंकी के बारे में पूछा। शर्मीली ने बताया, ये मेरी बेटी है। मालकिन बोली अंदर आजा और काम पे लग जा। शर्मीली काम में लग जाती है और रिंकी वहाँ पे पड़ी किताब उठा लेती है और पढ़ने लग जाती है। इतने में मालकिन वहाँ आती है और चिल्लाते हुए बोलती है, शर्मीली देख तुम्हारी लड़की पढ़ाई कर रही है, इसे काम सिखा, पढ़ाई करके ये क्या करेगी? ये सुनकर माँ और बेटी दोनों को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन काम तो करना ही था। काम करने के बाद दोनों घर आ जाती हैं। घर आके देवी माँ की मूर्ति के सामने दोनों रोने लगती हैं। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी सजा मेरी बेटी को मिल रही है? मैंने अपने पूरे जीवन में ना ही किसी के साथ कुछ गलत किया और ना ही छल किया, फिर भी मैं अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रही, उसे ढंग से 2 वक्त का खाना नहीं दे पा रही। तभी मूर्ति से आवाज आई, शर्मीली तू परेशान मत हो, मनुष्य को जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत होगा। तभी एक बहुत तेज रोशनी आती है और उसमें से एक अंगूठी सामने आ जाती है। शर्मीली सोच में पड़ जाती है कि वो इस अंगूठी का क्या करेगी। मूर्ति में से फिर से आवाज आती है, शर्मीली ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है, ये जादुई अंगूठी है। इस अंगूठी से जो चीज तुम चाहोगी वो तुरंत मिल जाएगी। बस इस अंगूठी को घुमाना और मुझे याद करना, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि ये अंगूठी किसी गलत व्यक्ति के हाथ नहीं लगनी चाहिए। शर्मीली देवी माँ का ध्यान करती है, अंगूठी घुमाती है और पैसों की कामना करती है। देखते ही देखते उसने जितने पैसे मांगे थे उसे मिल जाते हैं। वो उन पैसों से रिंकी की फीस भर देती है और उस अंगूठी से वो सब हासिल कर लेती है जो उसे चाहिए होता है। इसके साथ साथ उसने अपनी बेटी के लिए एक किताब की दुकान भी खुलवा दी, जिससे उसकी गरीबी भी दूर हो जाती है और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल हिंदी माला स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक और शेयर करना भी ना भूले। मिलते हैं कल एक और अच्छी कहानी के साथ। बाय बाय। सीतापुर गांव में ब्रजेश नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी थी। ब्रजेश बर्तन का व्यापार करता था जो काफी अच्छा चलता था, लेकिन मंदी के दौर में ब्रजेश को काफी घाटा हो गया, जिससे उसका व्यापार ठप हो गया। ब्रजेश को अपना व्यापार बंद करना पड़ा और उसने एक साहूकार के पास नौकरी कर ली। साहूकार ब्रजेश को दिन रात काम में लगाए रखता था, बहुत मेहनत करवाता था, उसके बदले में थोड़े ही पैसे देता था। ब्रजेश भी मजबूरी में काम करता था क्योंकि उसे अपना घर भी तो चलाना था। एक दिन साहूकार ने सुबह जल्दी ब्रजेश को बुलवा लिया और बोला, ब्रजेश
तुम्हें दूसरे शहर जाना है, वो भी जंगल वाले रास्ते से, क्योंकि बहुत जरूरी काम है, इसलिए तुम वहां से जल्दी पहुंचोगे। ब्रजेश उसी समय निकल पड़ा। भूखा प्यासा जंगल से जा रहा था। तभी उसकी नजर एक मंदिर पर पड़ी। मंदिर बहुत विशाल था, लेकिन वहां कोई था नहीं और मंदिर में सफाई न होने के कारण वहां बहुत गंदगी हो रखी थी। ब्रजेश चाह कर भी सफाई नहीं कर पाता, क्योंकि उसे सेठ का काम जो निपटाना था। लेकिन ब्रजेश को ये बात अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। ब्रजेश साहूकार का काम निपटाकर वापस घर आ जाता है। अगली सुबह ब्रजेश ने काम से छुट्टी ले ली और सूर्योदय से पहले ही अपना खाना और पानी साथ लेकर वो जंगल वाले मंदिर पर पहुंच गया। ब्रजेश मंदिर की सफाई में लग गया। मंदिर साफ करते करते दोपहर हो गई। मंदिर की धुलाई शुरू कर दी। शाम होते होते मंदिर एकदम स्वर्ण की भांति चमक रहा था। ब्रजेश ने मंदिर में पूजा अर्चना की। ये सब काम करके ब्रजेश बहुत खुश था। जब ब्रजेश वापस लौटने लगा, तभी उसकी नजर एक कलश पर पड़ी। ब्रजेश ने उस कलश को अपने साथ लिया, ईश्वर का आशीर्वाद समझकर। ब्रजेश अपने घर के लिए चल पड़ा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से ब्रजेश रास्ता भटक गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आधी रात हो चुकी थी, भूख भी लग रही थी। वो सोचने लगा, अगर खाने को कुछ मिल जाता तो कितना अच्छा होता। ब्रजेश ने तुरंत भोजन करना शुरू कर दिया। पेट भर खाने के बाद उसे प्यास लगी। जैसे ही कलश को टेढ़ा किया तो उसमें से पानी गिरने लगा। अब ब्रजेश को आश्चर्य होने लगा कि जिस वस्तु का ध्यान लगाता है वो ही वस्तु इस कलश से निकल आती है। ब्रजेश आजमाने के लिए फलों का ध्यान करने लगा। ब्रजेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे पता चल गया कि ये एक जादुई कलश है। ब्रजेश घर पहुंचकर अपनी पत्नी से सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वो काफी खुश हो जाती है। ब्रजेश धीरे धीरे धनवान बन जाता है। टनकपुर नाम के गांव में दो साधु रामदीन और श्यामदीन रहते थे। वो भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। रामदीन भगवान को बहुत मानता था और श्यामदीन बिल्कुल भी नहीं। एक बार उस राज्य के राजा ने दान देने के लिए अपने नगर के सारे साधुओं को अपने महल में बुलाया। रामदीन और श्यामदीन भी वहां पहुंचे। श्यामदीन को जब राजा से उपहार मिला तो उसने राजा का धन्यवाद किया, लेकिन जब रामदीन को उपहार मिला तो उसने बोला, भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। राजा को ये सुन के बड़ा अजीब लगा। उसने सोचा कि दान तो मैंने दिया है, लेकिन ये धन्यवाद भगवान का कर रहा है। उस वक्त राजा ने कुछ नहीं कहा। 3-4 दिनों के बाद राजा ने एक रास्ते पर सोने की अशर्फियों से भरा बक्सा रखवा दिया और अपने सिपाहियों से कह के रामदीन और श्यामदीन को अपने महल में आने के लिए कहा। वो दोनों राजा का बुलावा आते ही उनके महल में पहुंच गए। राजा ने श्यामदीन को दान दक्षिणा दी और रामदीन को कुछ नहीं दिया। फिर उसके बाद राजा ने पहले श्यामदीन को उसी रास्ते से जाने के लिए कहा जहां अशर्फियों से भरा घड़ा रखा था। राजा ने ये भी बताया, उस रास्ते पर मेरे पहरेदार भी होंगे, तो तुम बिना डरे हुए जा सकते हो। श्यामदीन ने सोचा कि इस रास्ते पर तो कोई डर ही नहीं है, तो उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और बंद पट्टी के साथ घोड़े की तरह सीधा देखते हुए अपने घर पहुंच गया। अब रामदीन की बारी थी। रामदीन को पता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए वो उसी रास्ते पर चुपचाप प्रभु का नाम लेते हुए चला जा रहा था। तभी उसकी नजर अशर्फियों से भरे घड़े पे पड़ी। उसने इधर उधर देखा और आवाज लगाते हुए पूछा, ये घड़ा किसका है? कोई उत्तर ना आने पर उसने वो घड़ा उठाया और भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए अपने घर पहुंच गया। अगले दिन राजा ने फिर से उन दोनों को महल में बुलवाया।
और पूछा कि तुम्हारे साथ कल क्या हुआ था, एक एक करके बताओ। पहले श्यामदीन बोलता है, महाराज, आपके द्वारा बताए गए रास्ते पर मैं गया था और बिना डरे मैंने आंखों में पट्टी बांध ली और वहां से गुजर के सीधा अपने घर पहुंच गया। रामदीन कहता है, मैं तो सिर्फ प्रभु का नाम लेते हुए आपके बताए रास्ते पर जा रहा था, तभी अचानक से अशर्फियों से भरा बक्सा मिला। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया और उस बक्से को लेकर अपने घर चला गया। राजा भी सोच में पड़ जाते हैं और उनको भी इस बात का एहसास हो जाता है कि जिसके भाग्य में जो है वो मिलकर रहेगा। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां एक गरीब परिवार रहता था। गरीबी और संकटों के बीच जीने वाले इस परिवार के लिए जीवन बहुत कठिन था। वे हालातों से बहुत परेशान थे, लेकिन उनमें संघर्ष करने की शक्ति बहुत थी। एक दिन एक संत महात्मा उनके गांव आए। वो महात्मा गरीब परिवार के घर के पास ठहरे। उन्हें देखकर महात्मा जी समझ गए कि ये परिवार काफी दुखी है। महात्मा जी ने उनके पास जाकर कहा, मुझे पता है तुम और तुम्हारा परिवार कितनी कठिनाइयों से गुजर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी विधि बता सकता हूँ जो तुम्हारी समस्याओं को सुलझा सकती है। गरीब परिवार के सभी सदस्यों ने महात्मा जी के पास जाकर उनकी बातें सुननी शुरू की। महात्मा जी ने कहा, तुम सभी दिन के दृश्यों को ध्यान से देखो और अपने अपने मन पर केंद्रित करो। अपने मन को शांत करो और उस ऊर्जा को महसूस करो जो तुम्हारे अंदर है। जब तुम सकारात्मक भावनाओं के साथ ध्यान में रहोगे तो देखोगे कि जीवन में एक चमत्कार घटना शुरू हो जाएगा। गरीब परिवार ने महात्मा जी के वचनों को मान्यता दी और वे सभी रोजाना सकारात्मकता, ध्यान और धैर्य से जीने लगे। उन्होंने अपने आप में विश्वास दिखाया और कठिनाइयों के बीच भी उनकी मनोदशा बेहतर करने का प्रयास किया। कुछ ही समय बाद गरीब परिवार के जीवन में एक चमत्कार हुआ। उनके पास एक समर्पित दाता आया और उन्हें आर्थिक मदद और बचत करने की सलाह दी। धीरे धीरे उनके परिवार की स्थिति सुधरने लगी और वे आराम से अपने जीवन को जीने लगे। ये घटना सबको संदेश देती है कि हमारी सोच और भावनाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। जब हम सकारात्मक और आत्मविश्वासी रहते हैं तो असंभव भी संभव हो सकता है। गरीबी के बावजूद ये परिवार अपने मन की शक्ति का उपयोग करके अपनी समस्याओं को हल करने के लिए सक्षम बन गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें खुद में छिपी हुई शक्तियों का उपयोग करना चाहिए।